बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सुबह सुबह का टाइम है तो हम नाश्ता बना रहे हैं। पराठे तो वैसे घर में बहुत ही मुश्किल से हम लोग खाते हैं, लेकिन अफ़ान माशाल्लाह पराठा ही खाता है, तो अफ़ान के लिए नाश्ता बना रही थी मैं। उसके लिए पराठा तैयार कर रही थी। बहुत दिल में खुशी होती है ना, बच्चों के लिए कुछ बनाने में बहुत दिल खुश होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। बच्चे ही हमारा असासा हैं। जब ये फरमाइश करते हैं कि अम्मी ये खाना है, ये करना है, ये दे दो, तो आप यकीन करें बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे ये कभी छोटे छोटे होते थे तो ये अपनी फरमाइशें करते थे। अम्मी यहाँ चलना है, अम्मी या पापा ये दिला के लाएं, पापा चीज़ क्या लाओगे। वो इतना अच्छा वक्त ना बहुत पीछे छोड़ दिया हमने। बस जब बच्चे छोटे थे तो हर माँ हर बाप की तरह हमें भी यही ख्वाहिश होती थी, माशाल्लाह बच्चे बड़े हो जाएं, जल्दी से बच्चे बड़े हो जाएं, फिर हम यूँ कर लेंगे यूँ कर लेंगे। लेकिन आज माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब पता नहीं क्यों एक अकेलापन सा महसूस होता है। अकेलेपन से मुराद ये नहीं कि बच्चे हमें टाइम नहीं देते या हमारे पास बैठते नहीं हैं, बाहर घूमते रहते हैं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे पास बैठते हैं, हमें टाइम भी देते हैं। लेकिन वो बात नहीं रहती जो छोटे छोटे होते थे ना, एक यहाँ बैठा एक यहाँ बैठा, माशाल्लाह चारों बच्चे ऐसे होते थे, साथ साथ लगे रहना, साथ सोना, साथ अपने हाथ से निवाले बना के खिलाती थी। और अब माशाल्लाह सिर्फ नाश्ता बना के टेबल तक पहुंचाना होता है, बाकी खुद खाते हैं। तो ना वो गया वक्त बहुत याद आता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर बच्चे छोटे हैं ना तो इस वक्त को अच्छे से एंजॉय करें, बहुत अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि जब टाइम निकल जाता है ना तो फिर ये वक्त बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा याद आता है। अच्छा, अस्मा और सादिया ये जब छोटी छोटी होती थी तो मुझे एक आस होती थी कि ये जल्दी से बड़ी हो, फिर ये मेरा काम में हाथ बटाएंगी, फिर ये करेंगी। एक को बोलूँगी भाई तुम ये करो, एक को बोलूँगी भाई तुम ये काम करो, और मैं बस बैठ के अल्लाह अल्लाह करूँगी। तो माशाल्लाह बच्चियाँ बड़ी हुई, थोड़ी पढ़ी लिखी पढ़ी रही थी, तो इनके रिश्तों की माशाल्लाह अच्छा रिश्ता आ गया, अस्मा की कर दी। फिर सादिया मेरे साथ थी, वो मेरा हाथ बटाती थी, तो माशाल्लाह उसके लिए भी अल्लाह ने अच्छा रिश्ता भेजा। तो मैंने तो बहुत कहा इनके पापा से कि अभी रुक जाओ, सादिया भी चली गई तो मैं बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगी, अकेली मेरा कौन हाथ बटाएगा। तो इन्होंने मुझे यही बोला, कहने लगे नहीं आलिया, अच्छा है, ये क्या खुशनसीबी है कि हम वक्त से अपने फ़र्ज़ से अदा हो जाएं। मैंने कहा चलो ठीक है, तो चलो अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चियाँ अपने घर में खुश हैं। अल्लाह पाक सब बच्चियों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अस्मा ने मुझे कहा अम्मी मैं आज शाम में आऊँगी तो मेरा दिल कर रहा है मैं ना आपके हाथ के पकोड़े, दही बड़े, सब चीज़ें खाऊं। तो मैंने कहा तो बेटा मैं बना लूँगी, आप बताओ कब आओगी। तो कहने लगी मगरिब के बाद आऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। बस वो मैं जब भी उठी, जैसे हाथ पैरों में एक ताकत सी आ गई, एनर्जी आ गई मुझे। मैंने फटाफट जो है सब चीज़ें तैयार की। तो वो हरी मिर्चें अस्मा बहुत शौक़ से खाती है, पकौड़ों वाली, और उसकी बेटी रिदा वो आलू वाले खाती है बड़े शौक़ से। राशिद को दही बड़े बहुत पसंद हैं। तो यानी सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए मैंने हर चीज़ बना ली थी। मैंने कहा चलो, क्योंकि ना बहुत खुशी होती है जब बच्चे बोलते हैं ना कि ये खाना है वो खाना है। फिर मैंने कहा भाई पकोड़े होंगे तो फिर अस्मा आते ही पूछेगी अम्मी तुमने उसके साथ चटनी नहीं बनाई। मैंने कहा चलो, फिर मैंने जल्दी जल्दी हरी मिर्चों की ना ग्रीन कलर की चटनी बनाई, क्योंकि वो ग्रीन चटनी बहुत शौक़ से खाती है, बहुत शौक़ से। माशाल्लाह बच्चे जो भी चीज़ की फरमाइश करते हैं बहुत खुशी से मैं बनाती हूँ उनके लिए। और जब वो खाते हैं और खाकर तारीफ़ करते हैं, खुश होते हैं, तो आप यकीन माने ऐसा लगता है कि बस मैं जी उठी।
बहुत मेरा दिल खुश होता है। जैसे ये लोग छोटे हुआ करते थे तो फरमाइशें करते थे, कभी मुइज़ फरमाइश करता था, कभी अफ़ान, कभी अस्मा, कभी सादिया। तो जब इनकी फरमाइशें पूरी होती थी तो जो बच्चों की खुशी होती थी ना, वो खुशी देख के ना बस हम कहते थे, बस ये है कि वो वक्त बहुत याद आता है जब फ़र्स्ट टाइम अस्मा स्कूल गई थी। तो अस्मा तो पहले दिन खुशी खुशी गई थी, लेकिन उसको भेजते हुए ना मैं रोई थी। अस्मा को स्कूल भेजते हुए मैं रोती थी। मुइज़ स्कूल गया तब भी मैं रोई थी। और बच्चों की जब 2 महीने की छुट्टियां होती थी तो बहुत अच्छे से इनके साथ मैं भी इंजॉय करती थी इनकी छुट्टियों को। जिस दिन स्कूल का फर्स्ट डे होता था बच्चों का, तो मैं बिल्कुल घर में अकेली हो जाती थी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर के तमाम काम, बहुत अफसरदा होके ना मैं घर के कामों से फ्री होती थी। बस मुझे ना एक रोना सा आता था कि बच्चे स्कूल। फिर एक टाइम आया कि माशाल्लाह चारों ही स्कूल जाने लगे थे। जब चारों जाते थे फिर मैं अकेली अकेली होती थी घर में। तो ना वो टाइम जो है बहुत याद आता है। ये लोग छोटे होते थे, फरमाइशें करते थे, ये चाहिए हमें, वो चाहिए। कितना हम खुश होकर अपने बच्चों की हर एक ख्वाहिश पूरी करते थे। पता नहीं क्यों बस दिल ये करता है कि वक्त पलट कर आए। ये छोटे छोटे थे, कितना अच्छा लगता था ना। चलो खैर कोई बात नहीं, ये वक्त भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए। अब ये है कि अब माशाल्लाह उनके जितनी जो है हमारी 2 नवासियाँ हैं, अब माशाल्लाह माशाल्लाह हम उनके साथ बहुत खुश हैं। और अब देखें भाई, मोइज़ भाई जो हैं वो शादी के लिए हाँ करते हैं तो फिर उनकी शादी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फिर से वही रूटीन हो जाएगी हमारी। अभी हम अपने बच्चों को कर रहे थे और अगर हमारी ज़िंदगी रही तो पोता पोतियों को भी रखेंगे। अभी तो हम नवासा नवासियों को रख रहे हैं। तो पकोड़े हमारे तैयार हैं। पानी में मैंने दही बड़ों के बना दिए हैं, भिगो दिए हैं पानी में। तो जब ये लोग आएंगे तो इसमें पानी इसका हटा के ना इसमें दही डालनी है। और आलू के भी तकरीबन तैयार हैं। मिर्चें मैंने एक एक दफ़ा की फ़्राई करके रख दी हैं। जब अस्मा ये लोग आएंगी तो फिर उन्हें डबल फ्राई करनी है, यानी फिर दोबारा से, क्योंकि मैं डबल करती हूँ इनको। और एक दफ़ा पकोड़े सादे बना के फिर उन्हें तोड़ती हूँ, फिर उन्हें दोबारा फ्राई करती हूँ। तो बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी ऐसे करें तो आपको भी बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, लड़कियां तो फिर भी घर में रुक जाती हैं, घर में रहती हैं, सामने रहती हैं हमारे। लेकिन लड़के ना, ये लोग घर में नहीं टिकते, ये लोग बाहर ज़्यादा घूमते हैं। तो अभी ये लोग बाहर हैं, आएंगे फिर खाना मांगेंगे, खाना वाना खाएंगे। तो अब ये मैं डबल डबल मतलब दोबारा डाले हैं मैंने इनको तोड़ के ना, ये पकोड़े मैंने दोबारा डाले हैं। अब ये जो ना बहुत माशाल्लाह अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, ज़बरदस्त। अब मौसम भी चेंज हो रहा है, अच्छी ठंड तो इतनी खैर नहीं पड़ी है, लेकिन मौसम अच्छा हो गया है। ये देखें, ये दही जो है ना, दही मैं घर में ही जमाती हूँ। दही बहुत कम, कभी अगर ज़रूरत है, घर में नहीं है, वैसे ऐसा होता नहीं है। दही में एक्स्ट्रा जमा के ही रखती हूँ घर में, क्योंकि ना मुझे बाहर की दही कुछ समझ में आती नहीं है। शुरू से मैं घर में बनाती हूँ। अभी मैंने आधी दही डाल ली दही बड़ों के लिए, आधी मैंने रख दी। तो ये, और मेरे हाथ की दही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं बनती और इतनी अच्छी माशाल्लाह बनती है, जमी जमी, पानी वानी भी नहीं छोड़ती है। तो किसी दिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी कि दही जमाने का भी। और दही में इसका दही बड़ों का जो रायता मैंने बनाया है, इसमें मैंने हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, सौंफ और साबुत धनिया, इसको है ना मैं हल्का सा रोस्ट करके रखती हूँ और इसको है ना बारीक कूट भी लेती हूँ। थोड़ा वो डाला है मैंने, इसमें नमक डाला है, हरी मिर्चें डालूँगी 3-4 बस, क्योंकि मिर्चें फिर बहुत तेज़ हो जाएंगी। और बच्चे मेरे तो माशाल्लाह खैर ये लोग तो खा लेते हैं, लेकिन मुझे भी अब ज़रा तेज़ लगने लगी हैं। हालांकि इतनी ठंड इतनी नहीं पड़ी है, जितने ना दिन ऐसे हो गए बिल्कुल सन्नाटा, उदास उदास जैसे दिन।
तो अब ये पानी में से निकाल के ना इस सारे में अलग बाउल में डालूँगी और फिर इसके ऊपर जो मैंने दही का रायता बनाया था ना फिर वो उसके ऊपर डालूँगी। तो अब ये है कि थोड़ा ये व्लॉग वगैरह बनाने लगी हूँ तो इसमें मेरा काफ़ी टाइम अच्छा सा पास हो जाता है आप लोगों से बातें करते करते ना, वरना है ना बिल्कुल उदास उदास दिन लगते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा, ये दही बड़ों की जो दही है ना इसमें मैंने लाल मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डाली हैं, और इस पे मैंने जो दही बड़ों का मसाला है वो भी मैं अपना मतलब ख़ुद घर में बना के वो डालती हूँ, मैं बाज़ार से नहीं लेती। तो रात का खाना बिल्कुल तैयार है। तो डबल रोटी ही लेते हैं ये लोग, रोटी से कोई नहीं खाता। तो मैंने ना खाना लगाया, फिर चाय भी तैयार की क्योंकि चाय पकौड़ों के बाद चाय पीना लाजमी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।